हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप सब ने मुझे इतने कमेंट्स किए, इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज आए, व्हाट्सएप पे, फ़ेसबुक पे, टिकटॉक पे। मुझे इतनी खुशी हुई, लेकिन मैं किसी का भी रिप्लाई नहीं कर सकी। लेकिन मैंने सबके मैसेजेस जो है ना, मैंने फ्री टाइम में रीड किए, जबकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हुई थी। तो यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं उम्रे के लिए। एहराम जो है हमने घर पे ही बांध लिया था, और नफिल भी हमने अदा कर लिए थे, और जो अ, बाकी जो नियत है वो हम लोग प्लेन में जाकर करेंगे जिस टाइम हमें कह दिया जाएगा कि मकात का एरिया आ गया है। तो यहाँ पे मैंने आज पहना है ग्रीन कलर का अबाया, जो कि मैंने सोचा हुआ था कि इस दफ़ा मैं ग्रीन कलर का अबाया पहनूँगी, और आज की वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे भी टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं, और रात तो पूरी हम लोग आप कह लें कि मैं अपना पूरा घर की मैंने सफाई की। इसके अलावा खाने पीने की कुछ चीज़ें थी जो कुछ किचन में थी, उनको मैंने देखा कि क्या चीज़ रखने वाली है, क्या चीज़ नहीं रखने वाली, उनको मैंने सारा जो है ना क्लीन किया। और सुबह बस हम जल्दी से उठे हैं और कुछ भी खाया पिया नहीं। बस हम लोगों को इतनी खुशी थी ना, इतनी खुशी थी अल्लाह के घर जाने की कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। इसके साथ साथ थंबनेल से आप सबको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि एक मुझे खुशी इस बात की थी। पहले मैं आपको बताती हूँ, 2023 में जब मैं उम्रे पे जा रही थी ना, तब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैंने उम्रे पे जाना है। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तैयारी पकड़ लो, हमने ना उम्रे पे जाना है। तो उनको मैंने कहा उम्रे पे जाने ऐसे कैसे? उन्होंने कहा हाँ। तो मुझे उन्होंने बोला हमारा वीज़ा आ गया है। मैंने कहा आपने कब मेरा वीज़ा अप्लाई किया? तो खैर तब मेरे ड्रेसेस वगैरह ऑलरेडी स्टिच हुए हुए थे। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये उम्रे के लिए जो है ना मेरे ड्रेसेस रेडी हुए हुए हैं। मतलब कि मेरी सारी तैयारी जो है ना अल्लाह पाक ने पहले से ही कर दी हुई थी, और मैं चली गई उम्रे पे। 15 डेज़ का हमारा पैकेज था, लेकिन मैंने टिकट आगे करवा के 5 डेज़ और ले लिए, क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था आने पे। एक तो तरफ होती है जाने की तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जब आप अल्लाह के घर से मदीना से होकर जब आप आ जाते हो ना, वो वाली तरफ, उफ़, उस तरफ का आपको अंदाज़ा ही नहीं है। जब मैं वापस आई, कई दिन जो है ना मैं बहुत ज़्यादा उदास रही। मेरी हर गुफ्तगू में मैं जिस किसी से भी बात कर रही हूँ, मदीने का ज़िक्र, हरम शरीफ का ज़िक्र, मैं बस यही बातें करती रहती थी। मदीने में ऐसा होता था, मदीने की हवा ऐसी है, आपने वो नात सुनी है, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मैं मदीने चला। मैं ऐसी नातें जो है बताती थी कि ये नात सही बनी हुई है, ऐसा ही होता है, मैं वहाँ जाकर वापस नहीं आऊँगा, ऐसे ही होता है, ऐसी ही फीलिंग्स आती है। तो मैं ऐसी बातें जो है ना यहाँ पे आके करती थी। फिर मेरे भाइयों की शादी आ गई, और उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड चले गए, और वो पूरा साल जो है ना ऐसे ही गुजर गया। लेकिन मैंने इस दफ़ा बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बिल्कुल भी नहीं। 2 दिन में जो है ना, एक दिन फ्राइडे को हम लोग, ये जो लास्ट फ्राइडे गुजरा है, हमने अपना वीज़ा अप्लाई किया है। बीच में 2 दिन का ऑफ आ गया, सैटरडे संडे, और उसके बाद फिर मंडे आ गया, और ट्यूसडे को जो है ना हमारा वीज़ा आ गया। और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हमारा वीज़ा आएगा, क्योंकि अभी एप्लीकेशंस काफ़ी लोगों की कैंसिल हो रही हैं। रबीउल अव्वल का महीना है, बहुत खूबसूरत महीना है। मैं कहूँगी कि ये मेरी खुश नसीबी नहीं तो क्या है, ये मेरा नसीब कि मुझे इतना खूबसूरत महीना जो है ना मिला है। मैं इतने खूबसूरत महीने में जो है ना जा रही हूँ। ये महीना आपको पता है, बस मैं बता नहीं सकती अपनी खुशी की इंतहा। तो दिल से दुआ करूँगी कि जितने लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने घर बुलाए, मदीना शरीफ जाएं, ज़ियारत करें, रोज़ा रसूल जाएं, सलाम पेश करें। मेरे दिल से दुआ है। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं कि हमारे लिए ये दुआ करें, औलाद के लिए दुआ करें, हमारे हस्बैंड की नौकरी के लिए दुआ करें। कई लड़कियों ने कहा है हमारी शादी के लिए दुआ करें। तो मैं हाँ, यही कहूँगी कि अभी मुझे आज संडे था, ठीक है, तो आज अभी मैं फ्री टाइम था, तो मैंने वॉइस ओवर किया है।
तो मैंने यही प्लान किया है कि अभी मैंने मदीने जाना है। मैं मदीने से जब वापस आऊँगी तो मैं उस दिन लाइव करूँगी। वैसे अगर कल रात को अगर मुझे टाइम मिला तो कल रात को मैं किसी भी टाइम मगरिब के बाद जो है ना लाइव आ सकती हूँ। कल रात को मीन्स के मंडे मंडे को मक्का का जो मगरिब का टाइम होगा उस टाइम 7 बजे यानी कि मगरिब की अज़ान के बाद मैं लाइव आ सकती हूँ। तो अगर आप सब ने लाइव काबा शरीफ को देखना है तो आप सब तैयार रहिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी। यहाँ पे जी हमारी बोर्डिंग हो चुकी थी और अभी हम लोग प्लेन में जा रहे हैं। और जी एक और खुशी जो मैं आप सबको बताने जा रही हूँ, जब मैं 23 में उम्रे पे आई थी तो जब मैं खाना काबा को पहली नज़र देखा तो मेरे दिल में जो भी हसरतें थी वो तो मैंने आगे रखी। पहली बात तो ये कुछ भी जहन में नहीं आ रहा होता कि हम दुआ क्या मांगे, हम अल्लाह पाक से क्या मांगे, किस चीज़ की ख्वाहिश करें। हमारा दिल दिमाग काम करना छोड़ देता है। इतना जलाल है, इतना जलाल है कि हम बस खाना काबा को ही देखते रहते हैं। तो कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा हुआ कि काश काश मेरे माँ बाप भी मेरे साथ होते। काश कि मैं ये इतना खूबसूरत मंज़र अपने माँ बाप के साथ देखती। या अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को भी अपने घर बुला कि मैं उनके साथ आपका घर देखूं। महरम के साथ तो आ गई हूँ लेकिन मेरे माँ बाप भी होते तो क्या ही बात थी। तो आपने अक्सर सुना होगा कि खाना काबा में खड़े होके जो दुआ मांगो पूरी हो जाती है, जो आप ख्वाहिश रखो पूरी हो जाती है। बिल्कुल ये सच है। माशाल्लाह पूरे 2 साल के बाद अब मैं जब अल्लाह के घर जा रही हूँ तो मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। मेरी बहनोई, उसके बच्चे, उसकी सास, हम सब जो है ना मिलकर यहाँ पे आए हैं। वो लोग पाकिस्तान से आए हैं और मैं कुवैत से आई हूँ। तो अपने मम्मा पापा के साथ अल्लाह के घर जाना ये खुशनसीबी नहीं तो क्या है, ये खुशनसीबी है। तो अभी हम लोग कुवैत से जद्दा जा रहे हैं और 2 घंटे के बाद उनकी फ़्लाइट है, उन्होंने भी आ जाना है। अच्छा, इस दफ़ा ना हमने प्लान किया हुआ था कि मेरे सास-ससुर उनको भी हमने बहुत फ़ोर्स किया कि चलें। हमने वीज़ा अपना लेट इसलिए अप्लाई किया क्योंकि हमारी कोशिश थी कि वो मान जाएँ। ज़ईम ने बहुत कोशिश की लेकिन जो मेरे फादर इन लॉ हैं उनको ऑफ़ नहीं मिल रहा था और हम दोनों की ख्वाहिश थी कि हम लोग उम्रा उनके साथ भी करें। लेकिन अम्मी का ये था कि अब्बू को ऑफ़ नहीं मिल रहा, अब्बू का ये था कि नहीं आप लोग जाओ, अभी मुझे बिल्कुल भी ऑफ़ नहीं मिल रहा, ये डेज़ नहीं है तो इसलिए हम उनके साथ नहीं आ सके। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ये भी ख्वाहिश हमारी पूरी कर देंगे। लेकिन अगर वो साथ होते तो क्या ही बात थी। तो अभी मेरी मम्मा फ़र्स्ट टाइम उम्रा कर रहे हैं। मेरे सास ससुर ने माशाल्लाह 3 दफ़ा कर लिया हुआ है। हाँ, 3 उम्रे किए हुए हैं उन्होंने, मेरी सास बता रही थी। यहाँ पे जी बस हम लोग थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। आप कह लें कि 2 घंटे 10 मिनट में जो है ना हम लोग खैर से कुवैत से जद्दा पहुँच चुके थे। अब बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया था।
यहाँ पे जी खैर से हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं और सबसे पहले हम लोग जो है ना अपना लगेज लेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे, जल्दी से थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे और बस हम लोग वेट करेंगे क्योंकि हमने जो अपने वीज़े हैं वो तो कुवैत से ही लगवाए हैं, लेकिन हमारा जो होटल है और इसके अलावा जो कंप्लीट पैकेज हो गया वो हमने पाकिस्तान से ही करवाया है, जहाँ से फैमिली ने करवाया वहीं से ही हमने लिया है। तो इसलिए हमारा प्लान यही था कि टैक्सी भी करवाई हुई है और होटल भी सेम है, तो एक साथ ही जो है ना हम लोग जाएंगे, कोई बात नहीं, हम लोग आपका थोड़ा सा वेट कर लेंगे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि फ़्लाइट इनकी थोड़ी सी लेट हो गई, 1 घंटा लेट हुई, जिसकी वजह से जो है ना हमें थोड़ा ज़्यादा ही वेट करना पड़ गया। लेकिन कोई बात नहीं, फैमिली की और अल्लाह के घर जाने की खुशी इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमें भूख लग गई हुई थी क्योंकि हम लोग सुबह घर से कुछ खाए बगैर निकले थे, हमें खुशी इतनी ज़्यादा थी। तो हमने सबसे पहले अलबेक से जो है ना एक बर्गर लिया, क्योंकि आपको पता है कि मक्का मदीना हो तो यहाँ पे ना एक सौगात है अलबेक खाया। उसके बाद हमने यहाँ पे ये चीज़, हमने केक ले लिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा थोड़ा स्टिकी स्टिकी था, तो चम्मच के साथ तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं टूट रहा था। तो मैं ज़ैम को ये कह रही थी कि मैं इसको खाऊँ कैसे। तो बस जी फिर ज़ैम ने फटाफट जो है ना यूँ केक उठाया, कहते हैं तू क्या चम्मच के साथ लगी हुई है, तो ऐसे जो है ना ज़ैम ने मेरे मुंह में डाल दिया। तो बस ये हमारी खूबसूरत यादें थी जो कि मैं सेव कर रही हूँ। और ये वाला जो सफ़र है, ये जो 15 दिन होंगे हमारे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर खैरियत से गुजारे, खुशियों के साथ गुजारे। जिस तरह खुशी खुशी हम आए हैं इसी तरह खुशी खुशी जो है हम वापस अपने घरों में जाएं और ख़ूबसूरत सी यादें लपेट कर हम लोग जाएं। तो यहाँ पे जी अब हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी फ़ैमिली का। खैर से हमारी फ़ैमिली जो है ना वो पहुँचने वाली है और हमने इंतज़ार थोड़ा ज़्यादा ही कर लिया अपनी फ़ैमिली का। और एक और मज़े की बात आपको बताऊँ, हमारा उम्रा कब स्टार्ट हुआ आगे जाकर बताती हूँ। तो अभी जी सबसे पहले हम अपनी फ़ैमिली से मिल लेते हैं। यहाँ पे जी सब आ गए थे, सबसे मिल लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तकरीबन 2 ढाई महीने बाद जो है ना मैं अपनी फ़ैमिली से मिल रही हूँ। और अभी आपने देखा होगा कि पापा जब आया मैं पापा से मिली हूँ तो ज़ईम साइड पे खड़े थे। ज़ईम ऑलरेडी जो है ना उनसे मिल चुके थे। तो ज़ईम जो है ना टैक्सी वाले को कॉल कर रहे थे कि आप कहाँ पे हो, हम बस अब आ रहे हैं बाहर, तो आप बस रेडी रहो। इसलिए ज़ईम उसमें बिज़ी थे। मैंने कहा मैं आपको बता दूँ कि आप में से बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि ज़ईम जो है ना अपने ससुर जी से नहीं मिले, तो नहीं जी ज़ईम ने मिल लिया था। तो यहाँ पे जी अभी हम लोग बाहर आ गए हैं और अभी जो है ना हम लोग अपनी टैक्सी में बैठेंगे। अभी वो ढूंढ रहे हैं कि किस साइड पे है। तो ज़ईम के पास जो है ना सिम थी, मैंने भी आके एयरपोर्ट से ले ली थी, ज़ईम ने भी ले ली थी, तो इसलिए जो है ना ज़ईम ही अभी कॉन्टेक्ट कर रहे थे। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं और होटल में जाएंगे। और आज का जो मेरा सारा व्लॉग था वो यही था। बाकी मैं आपको बताती चलूँ कि ये व्लॉग जो है ना सुबह मॉर्निंग में मैं अपलोड कर दूँगी, मीन्स के मंडे मॉर्निंग 9 बजे तक इंशाल्लाह।
उसके बाद रात को मे बी मैं मगरिब के बाद लाइव आ जाऊँ, तो आप सबको खाना काबा की जो है ना ज़ियारत करवाऊँगी। हो सकता है कि मैं जिस टाइम मैं हरम शरीफ में एंटर हो रही हूँ उसी टाइम मैं लाइव स्टार्ट कर दूँ, ताकि लाइव आगे जाते जाते तक यानी कि जैसे मैं अंदर एंटर हो रही होंगी तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना काफ़ी लोग आ जाएंगे, तो उन सब की पहली नज़र जो है ना खाना काबा पे पड़ेगी। तो आप सब ने जो जो दुआएं मांगनी होगी ना, आप सब अल्लाह पाक से खुद मांगना, मैं आप सबको लाइव काबा दिखाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह पाक मेरा उम्रा कबूल करे, और जितने लोग मुझे देख रहे हैं अल्लाह पाक उन सबको भी जल्द से जल्द अपने घर बुलाए। यहाँ पे जी हम लोग आ गए हैं होटल में। हम आए जी यहाँ पे वोको होटल में, और अभी तक हमारा वोको होटल के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बाकी मैं इस होटल के बारे में भी फुल डिटेल आपको दूंगी। इस होटल में क्या पैकेज है, कितने डेज का लेते हैं, और फुल पैकेज जो है ना मैं आपको बताऊंगी, फैसिलिटीज़ भी बताऊंगी इस होटल की। तो चलें जी, अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बाकी थैंक यू सो मच। अब जी मुझे दीजिए इजाज़त, अपने दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।